नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी समस्या जिसमें फीमेल्स को प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती, जिसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये वो समस्या है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत से कपल्स हैं जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो आज हम इसी चीज़ों पे रोशनी डालेंगे कि क्या क्या समस्याएं हो सकती है जिस कारणवश गर्भ ना ठहरे स्त्री को, और उससे भी ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि कब एक स्त्री को मदद लेनी चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जिस वजह से उनकी प्रेगनेंसी नहीं ठहरी और उन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वो लेडीज़, वो स्त्रियां जो 1 साल से ऊपर हो गया है, ट्राई करते करते प्रेगनेंसी की थक चुकी हैं, उन्होंने सारे तरीके के उपाय कर लिए हैं, डॉक्टर की सलाह से कुछ कुछ चीज़ें की हैं कि कब प्लान करना चाहिए, किस टाइम पे इंटरकोर्स करना चाहिए, क्या खान पीन होना चाहिए, तब भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, 1 साल से ऊपर भी हो गया है, उम्र भी निकलती जा रही है, तो उनको एक सलाह रहेगी कि प्लीज़ जाके अपने स्वास्थ्य चिकित्सालय में जाइए और डॉक्टर से मिलिए और उनसे परामर्श कीजिए इस बारे में। देखिए, प्रेगनेंसी ना ठहर पाना या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम एक मल्टी फेसेटेड प्रॉब्लम है। जैसे कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि एक स्त्री को प्रेगनेंसी क्यों नहीं ठहर रही। एक धारणा हमारी सोसाइटी में है कि प्रेगनेंसी का ना ठहरने का मेन कारण स्त्री में प्रॉब्लम है। ये बहुत ही गलत धारणा है और हम इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। पढ़ाई में और विज्ञान में ये पाया गया है कि 1/3 कारण में स्त्रियां ही कारण हो सकती कि उनकी बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिस कारणवश उनको प्रेगनेंसी नहीं ठहरी, पर 1/3 कारण ये भी हो सकता है कि दोनों ही स्त्री में और पुरुष में कुछ ऐसी समस्या है मिली जुली जिस कारणवश उनको प्रेगनेंसी नहीं ठहरी, और बाकी जो बचा उसमें बिल्कुल भी कोई रीज़न नहीं पकड़ में आता है। अगर सब कुछ ट्राई के लिए सारी इन्वेस्टिगेशंस हो गई हैं, सारे उपाय कर लिए हैं, प्रेगनेंसी नहीं ठहरी, तो भी कारण पकड़ में ना आए, ये भी पॉसिबल है। तो सिर्फ ये कह देना कि स्त्री की बॉडी में कोई प्रॉब्लम या स्त्री में कोई प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। सोच को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज हम कुछ ऐसी समस्याएं जो प्रॉब्लम आ सकती है जिस कारणवश प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही, बच्चा नहीं हो पा रहा, उस पर रोशनी डालते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि जो अंडेदानी है, जिसे ओवरी कहते हैं, वहाँ पे ओवल्यूशन या अंडा पैदा करने की क्षमता जो है ओवरी की, वो बहुत ही कम है। पहले कारणों को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव जो पाथवे है, जो ट्रैक्ट है, जहाँ जहाँ से स्त्री और पुरुष के शुक्राणु चलते हैं और कहाँ पे मिलते हैं और कहाँ पे प्रेगनेंसी ठहरती है, उस पूरे सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये बड़ा इलाबोरेट, बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम एक एक करके इसको समझें। तो सबसे पहले जो स्त्री के शुक्राणु हैं वो ओवरी या अंडे से निकलते हैं, वहाँ से निकलते हैं, और फेलोपियन ट्यूब जो कि गर्भाशय की दोनों तरफ पड़ी हुई तो नलियाँ होती हैं, जो ये शुक्राणु को पकड़कर अपने अंदर ट्रेवल करती हैं। शुक्राणु का यात्रा इन ट्यूब के थ्रू होता है, जिसे फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। दूसरी तरफ से गर्भाशय के मुंह, जिसको सर्विक्स कहते हैं, वहाँ से पुरुष शुक्राणु अंदर आते हैं। वो वहाँ से ट्रेवल करते हुए, वहाँ से यात्रा करते हुए गर्भाशय से ट्यूब में आते हैं, और इस्तमस, जो कि एक ट्यूब का एक पार्ट है, एक थोड़ा बड़ा पार्ट है, जहाँ पे दोनों शुक्राणु मिलते हैं, वहाँ पे एक जीवन की उन्नति होती है, कहें जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट फिर वहाँ पे बन के यूट्रस के अंदर ट्रैवल करता है और वहाँ जाके इम्प्लांट होता है, यहाँ की वहाँ पे बच्चा जो बनने की जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। तो अब इन सभी स्टेप्स में कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत आती है, शुक्राणुओं की स्थिति को से लेके जो यात्रा का जो पाथ है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, इसमें कहीं पे भी अगर कोई दुविधा, कोई अड़चन आती है, तो उस वजह से जो प्रेगनेंसी होना या गर्भ ठहरने में समस्या आ सकती है। तो सबसे पहले ओवल्यूशन इम्पॉर्टेंट है। अंडादानी जहाँ से अंडे निकलते हैं उसको ओवल्यूशन कहते हैं। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे जो शुक्राणु है, स्त्री के शुक्राणु है बहुत कम है, या अंडे जो है नहीं बन पा रहे हैं, तो भी
प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। या जो ट्यूब है जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ पे कोई भी तरह की रुकावट है, वो रुकावट किसी सर्जरी की वजह से हो सकती है या किसी इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लेमेशन डिजीज़ की वजह से होती है, तो वो जो ट्रैक्ट है, वो जो पाथवे है अगर ब्लॉक्ड है तो भी वहाँ से शुक्राणु नहीं गुजर पाएंगे और प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। या फिर जहाँ से पुरुष शुक्राणु शुरू अंदर आते हैं, जबकि गर्भाशय का मुंह है, सर्विक्स है, उसकी कोई इन्फेक्शन है, उसका कोई ऐसी स्थिति है कि वो बंद है, तो भी अंदर शुक्राणु नहीं आ पाएंगे। या फिर जो गर्भाशय है जिसे यूट्रस कहते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे उसके अंदर कोई पॉलिप पड़ा है, कोई फाइब्रॉइड है, कोई अंदर कुछ ऐसा सफाई की वजह से पहले को भी सफाई हुई है, वहाँ पे सारा जुड़ाव हो गया है, एडिशंस बन गए हैं, तो वो शुक्राणु वहाँ से ट्रेवल नहीं कर पाएंगे और प्रेगनेंसी जो है वहाँ नहीं ठहर पाएगी। तो ये स्त्री कारण हो सकते हैं, स्त्री के रिप्रोडक्टिव अंदर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जहाँ से जिस वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। इसके अलावा अगर जो मेल शुक्राणु है वो भी कम है, नहीं बने हैं, उनमें कोई डिजीज़ है, तो वो भी कारण है, वो भी इम्पॉर्टेंट कारण है कि गर्भ नहीं ठहर पा रहा। फीमेल और मेल, पुरुष और स्त्री के कारणों के अलावा जो कारण हो सकते हैं जिस वजह से नहीं ठहरा, वो हो सकता है अगर दोनों का लाइफस्टाइल जो है, जो रोज़मर्रा का काम है वो बहुत स्ट्रेसफुल है और कुछ स्मोकिंग वगैरह करते हैं, अल्कोहल वगैरह पीते, शराब पीते हैं, तो भी उनका शुक्राणुओं पे असर पड़ता है और प्रेगनेंसी पे भी असर पड़ता है। तो ये सब कारण दोस्तों हो सकते हैं जिस वजह से प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आ सकती है।